तो कैसे हो स्टूडेंट, आप सब लोग, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, इन दो टॉपिकों को हमने कवर कर लिया है एसएससी का। और इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट किया है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब इससे हम आगे सवाल कराने से पहले हम इसके बारे में कुछ ज़रूरी बेसिक मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल करने से पहले हमको क्या क्या समझना पड़ता है इसमें बेसिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज के ऊपर बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसा ही मालूम होना चाहिए। ऐसा ही ऐसे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ओके, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज। ओके, मैं इसको इतना इतना बता रहा हूँ कि हमें ये मिलेंगे और इतना इतना हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा के बाद पी यानी कि प्रिंसिपल को इसमें क्या कहेंगे हम, मूलधन। हिंदी में कहेंगे हम प्रिंसिपल को मूलधन। ओके, को मूलधन कहेंगे। इसके बाद आर यानी कि रेट माने की दर। फिर टी यानी कि टाइम, इसको कहेंगे समय। ओके, ये तो है। इसके बाद आएगा ए। ओके, देखो कहेंगे हम क्या, अमाउंट। यानी कि हिंदी में कहेंगे हम इसको मिश्र धन। यदि ये तो हमें इतने इतने समझना पड़ेगा। ऐसा ही माने सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसको हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। पी माने प्रिंसिपल होता है, इसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। आर माने रेट होता है, इसको हिंदी में दर बोलते हैं। टी माने टाइम होता है, इसको हिंदी में समय बोलेंगे। और ए माने अमाउंट होता है, इसको बोलेंगे मिश्र धन। अब इसके बाद ये तो इतना बता देगा, इसमें दर इतनी है, मूल्य इतना है, साधारण ब्याज क्या इतना है। तो ऐसा पूछे यदि मिश्र धन निकालने की बात करें, यानी मानी इतना ही बता दी इसने, और इस पर मिश्र धन निकालने की बात करें तो इसमें एक फॉर्मूला और लगेगा। क्या, अब ए इजल टू पी प्लस एस आई। ठीक, क्या है, मिश्र धन निकालने वाला फॉर्मूला है। पहले तो हम निकालेंगे, इसके बाद फिर हम लास्ट में जो वाला फॉर्मूला रखेंगे, ए बराबर पी प्लस एस आई। अब मिश्र धन निकालने की बात करें, अब बोलेगा यदि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो एस आई, साधारण ब्याज क्या है, एस आई। तो हम एस आई इजल टू क्या लिखेंगे, हम अभी तो लिखेंगे हम मिश्र धन माइनस के मूलधन कर देना है ऐसे ही निकालने के लिए। मैं अभी आपको समझाऊँ वाली फॉर्मूला बता रहा हूँ, और सवाल करेंगे इन्हीं फॉर्मूलाओं को मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके बाद ये उसके कुछ ज़रूरी स्टेप हैं। और एक फॉर्मूला होता है, हर बार रिपीट हुआ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ऐसा इजल टू पी आर टी अपॉन 100। ये ऐसा ही निकालने वाला फॉर्मूला है। यदि ऐसा है, ऐसा ही इससे भी जी भी लगेगा, बाद में ये भी लगेगा। अब इधर से ऐसा ही निकालना है तो ठीक है, और यदि इसमें ऐसा ही नहीं दिया है, मतलब मेरा कहना यूँ है कि इसमें कि पी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, 100 दिया है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 100 आ रही है, और इसमें ऐसा ही तो आ रहा है। इसका ऐसा ही करने में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अमाउंट निकाल के उसमें पी में माइनस करना पड़ेगा, तो जगह हमारा ऐसा ही निकलेगा। हम आपको इसके बाद सवाल देते हैं, और सवाल से आपको इस क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएंगे। तो स्टूडेंट, ये मेरा पहला सवाल है बेसिक के तौर पे। यदि मैंने बताया ना, अमाउंट निकालने के लिए इसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमारा मिश्र धन निकलेगा। और इसमें क्या दोनों निकालने की बात कही है, साधारण ब्याज भी निकालना है और मिश्र धन यानी कि अमाउंट भी निकालना है। तो इसको हम देखते हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, अब इसमें 500 रुपये का क्या दिया, इसमें 500 रुपये का। अब ये 500 रुपये क्या है, अब मैं समझाऊँ आपको। ऐसे कि सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, अमाउंट है, क्या है, इतना मुझे बताओगे।
बताइए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल हुआ प्रिंसिपल कितना 500 रुपये हुआ। आप स्टूडेंट ऐसा मत कर देना कि मूलधन तो हमारा 500 है, यदि आप इसमें रेट दिखाई दे रहा है इधर आर की रेट दर समझ लो आप, तो इसमें रेट जी वाले रेट में लिख देना आज आर की वैल्यू आप 500 लिख दो, ऐसा नहीं होगा। इसमें आर की वैल्यू ये परसेंट में दिया ना 10% की दर से, 20% की दर से, 50% की दर से, वो हमारा रेट हुआ, ठीक है। और इसमें रेट देखते हैं, रेट कितनी है 3 वर्ष में 10% की दर से, 10% की दर से, ठीक है, हमारी रेट हुई यानी कि दर है ये हमारी। और टाइम 3 वर्ष बोल रहा है, 3 वर्ष में 3 ईयर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ जी हमारा इसमें निकालना है साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ज्ञात करना है, और मिश्रधन यानी कि अमाउंट भी ज्ञात करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए एक मैंने अभी फॉर्मूला बताया है क्या, कि एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। बताया था कि नहीं बताया था, बोलिए। हाँ बताया था। अब एस आई निकालना है पहले, तो सबसे पहले हम एस आई निकालेंगे, फिर बाद में हम मिश्रधन निकालेंगे यानी कि अमाउंट, ओके। तो एस आई निकालना है तो पी की वैल्यू रखनी है, पी की वैल्यू कितनी है 500, रख दीजिए 500 इंटू आर की वैल्यू 10 रख दीजिए, टी की वैल्यू 3 बटे 100 कितना आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे निकालने के लिए फिर ऐसा ही आ जाएगा, 2 जीरो है, इससे 2 जीरो काट देते हैं। अब ऐसा ही कितना आ रहा है हमारा, 5 का गुणा 10 में देंगे 50, 50 का गुणा 3 में देंगे तो 150। ऐसा ही कितना आया हमारा 150 आया। अब बात किसकी हुई है, साधारण ब्याज तो हमारे निकाल ही लिया है, मिश्रित धन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक की वैल्यू इक्वल टू कितना दिया था मैंने, मूलधन प्लस ऐसा ही दिया था कि नहीं दिया था, मिश्रित धन निकालने के लिए यानी कि अमाउंट निकालने के लिए, बोलिए हाँ इतना मैंने बताया था आपको। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मिश्रित धन हमारा कितना है 500 है, 500 बोलिए। अब 150 हमारा क्या है ऐसा ही है, तो कितना हो जाएगा हमारा मिश्रित धन 650 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का ये आंसर हुआ कि ऐसा ही हमारा 150 है, मिश्रित धन हमारा 650 रुपया है, ओके। चलिए स्टूडेंट बिल्कुल वो मैंने आपको वैसे ही सवाल दे दिया है, अब इसको भी देखते हैं। 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपये का साधारण ब्याज तथा मिश्रित धन क्या हुआ, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो रेट क्या है हमारी 6%, टाइम 5 ईयर यानी कि 5 वर्ष, 8,000 रुपये, मूलधन साधारण ब्याज एसआई और अमाउंट ज्ञात करना है, एसआई और अमाउंट दोनों को ज्ञात करना है, ठीक है भाई। काम है हमारा एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, जो हमारा फॉर्मूला लगाना है, इसमें हम मार रखेंगे। क्या करना है, एसआई निकालना है, तो पी हमारा कितना है 8,000, आर 6 इंटू टी 5 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ऐसा ही कितना आ रहा है हमारा, 6 30 हो जाएगा, ठीक है। और 24 तो 2400 रुपये हो जाएगा यहाँ से हमारा। ऐसे हमारा कितना आएगा 2400 रुपये आएगा। अब इसमें हमें मिश्रित धन भी निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, पी प्लस एस आई होता है कि नहीं होता है, कितना होता है। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना है हमारा, वो प्रिंसिपल कितना है 8,000 प्लस एस आई 2400, कितना हो गया हमारा अमाउंट 8,000 और 2400 कितना हो जाएगा हमारा 10,400 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा मिश्रित धन निकल आएगा, ओके। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है ये, 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यह धनराशि कितनी है। क्वेश्चन चेंज है, हम 2 सवालों में क्या कर रहे थे, साधारण ब्याज और मिश्रित धन निकाल रहे थे। अब इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो 8 वर्षों में, तो टाइम 8 ईयर, रेट 7% और क्या 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इस लाइन को आप जरूर पढ़िएगा। क्या
क्या कि 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। जी हमारी क्या है, अब जी हमारी प्रिंसिपल नहीं रहा, अब मूलधन नहीं है, अब जी हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बोल रहा है ना। 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब पिछले सवाल में ऐसा तो दिया नहीं था 8000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, कहीं तो दिया नहीं था। अब जो पूछ रहा था पहले सवालों में 8000 रुपये का साधारण ब्याज तरह मिश्रित धन क्या होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू दी है 5600, इसमें हम पी प्रिंसिपल की जगह हम ऐसा ही लेंगे, ठीक है, 5600 रुपये। और धनराशि कितनी, अब जी पूछ रहे हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। इसने लैंग्वेज घुमाई है। अब भाई स्टेप है बस, ऐसा ही इक्वल टू PRT 500, इसके व्याप्य हम मार रखेंगे। ऐसा ही कितना है हमारा 5600 हुआ। P हमारा कितना है निकालना है, तो P की P लिख दो। R कितना है हमारा 7, T कितना है हमारा 8 बटे में 100 कर दीजिएगा आप। यार आपको कोई दिक्कत, अब हमें इसमें P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसमें बटे में 1 कर देते हैं और हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5600 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 8 56, तो 56P हो जाएगा, 56P हो जाएगा। अब P की वैल्यू निकालें, क्या करेंगे हम, 5600 इंटू 100 अपॉन 56 नीचे आ जाएगी। मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, ये 56 को मैंने नीचे ला दिया है मैंने, बस और कुछ नहीं किया मैंने। ओके, तो 56 का डिवाइड हम 5600 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 100 बार, और 100 गुणा 100 में देंगे तो 10,000 बार। तो हमारा मूलधन कितना आया है बच्चों, 10,000 रुपये आया है। वो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा मैंने और घुमाया है, इसमें स्टेप थोड़े थोड़े चेंज होंगे, मान अलग अलग निकालने हैं, तरीका हमारा बिल्कुल सेम ही है। एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है। मूलधन क्या हुआ, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, P वैल्यू। ओके, तो देखते हैं निश्चित धनराशि पर, तो रेट 10%। अब इसमें टाइम 6 ईयर नहीं होगा, 6 माह है, माने कि 6 महीने। पहले हम क्या कर रहे थे, वर्ष में ले रहे थे, तो 5 वर्ष 4 वर्ष कर रहे थे, तो टाइमिंग हम क्या लिखेंगे, वह में से 1/2 लिखेंगे। ओके, इसको 6 मंथ नहीं लिखा जाना है, अब हम इसको 1/2 लिखेंगे। ओके, और साधारण ब्याज 100 रुपये है, बता रहे हैं ना, साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो ऐसा ही 100 और प्रिंसिपल हमें निकालना है ये। अब उसमें फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत तो है नहीं है, अब पिछले सवालों में करा चुका हूँ मैं 3 4 बार मैं लिखा चुका हूँ, तो सीधा मान ही रखते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही की जगह 100 लिख देते हैं, इक्वल टू P निकालना है, तो P की P कर दो, R 10, T 1/2 होगी, तो 1/2 इधर नहीं लिखना है ना, बट्टे में लिखना है 1/2, और इसी के नीचे डंडा खींच देना है, 2 हमारी नीचे वाली वैल्यू में आ जाएगी, और 100 लिख देते, इसमें 10 गुणा हम 100 कर देंगे। ओके, और नहीं होगा। अब इस संख्या को ऊपर ले लेते हैं, मतलब इधर 1 ले लेते हैं, इससे में कुछ है नहीं है बटे में, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 100 इंटू 100 इंटू 2 इक्वल टू 10 तो P की वैल्यू निकालेंगे, इसको ऊपर करते हैं, 100 इंटू 2 अपॉन 10, 1 0 से 1 0 काट दी, इतना बचेगा हमारा, 100 गुणा 10 में देंगे तो 1000 और 2000, तो हमारा मूलधन कितना आया है बेटा, 2000 रुपये आया है। इतना आया समझ में। वो हम नेक्स्ट सवाल को भी देखते हैं। तो जो हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है। ओके, तो देखते हैं कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 600 रुपये पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, वो मान पूछ रहा है, इसी व्याप्य में सवाल करने हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पे, किस वार्षिक दर माने की दर क्या है, रेट, तो रेट इसमें पूछ रहा है, तो इसमें दी तो है नहीं है, तो आर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। 600 रुपये पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। इतनी लाइन को समझ जाइए आप, 600 रुपये पर, तो हमारी क्या हुआ, मूलधन हो गई, बताया तो है नहीं, साधारण ब्याज इतना है, इसमें दिया है 120 रुपये है साधारण ब्याज, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है हमारा 600, और टाइमिंग 5 ईयर, 5 वर्ष आ गई ना, और साधारण ब्याज कितना है 120 रुपये, बस कर दीजिए, और क्या है, मान फॉर्मूला आपको मालूम ही है, उसके बाद मार रखिए और काटापेटी करिए, अपना आंसर आ ही रहता है। ऐसा ही 120
P 600, R की R लिख दो, T कितना है 5 बटे में 100 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 120 इंटू 100, इनको ऊपर ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ऐसे हो जाएगा बटे में 1, कुछ नहीं होता है बटे में हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। जो 6 पंजे 30, 3000 हो जाएगा R। तो R निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 120 इंटू 100, R की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ओके, इतना तो आपको मालूम ही होगा, पढ़ी लिखी हो तो 1 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इससे जीरो काट देंगे, तो 3 चौक 12। तो R कितना निकला हमारा 4%। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ। कोई डाउट इसमें आपको? तो स्टूडेंट, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक भी बताया है, इसके बाद हमने आपको 5 सवाल भी करा चुका हूँ, जो हमारा क्या है टाइप फर्स्ट था। अब नेक्स्ट डे से टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे और नए मेथड को भी हम सीखेंगे। तो इतना काफ़ी है, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप ज़रूर देखिएगा, बेसिक देखिएगा, और आप अपने खुद से इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें। और आपको एक वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।